तो इस फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही छोटा और प्यारा गांव लैंड ऑफ ओज को दिखाते हुए होती है, जहां के लोग आज बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज उस गांव की जादूगरनी मारी गई थी। ये खबर जैसे ही पूरे गांव में फैलती है, खुशी का माहौल छा जाता है। तभी वहाँ पर परियों की रानी गलिंडा आ जाती है, जो गांव वालों को बताती है कि जादूगरनी मारी गई है। यह बात सुनते ही पूरे गांव वाले अपने घर से बाहर निकलने लग जाते हैं और उस जादूगरनी की पोस्टर को हटाने लग जाते हैं। इस चीज से हम समझ पाते हैं कि जादूगरनी का खौफ कितना था। फिर अब कलिंडा जाने वाली होती है, तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आकर कलिंडा से पूछ लेती है कि जादूगरनी इतनी बुरी क्यों होती है और यह कैसे बनती है। यह सवाल सुनते ही कलिंडा बच्चों को बताती है कि जादूगरनी बुरी नहीं होती, वो अच्छी होती है, उन्हें बुरा बनाया जाता है। हमारे बर्ताव ही जादूगरनी को ऐसा बना देती है। इसी के साथ में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर हम जादूगरनी अल्फावा के फादर को देख पाते हैं, जो कि एक गवर्नर भी होते हैं और उसको अपने काम के सिलसिले से बाहर जाना था और उसकी वाइफ इसी मौके की तलाश में थी। उसके हस्बैंड के बाहर जाते ही उसकी वाइफ अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुला लेती है और पूरी रात मस्ती करती है। तो यह वो टाइम होता है जब जानवर और इंसान साथ मिलकर रहा करते थे और जानवर भी इंसानों की तरह ही बात किया करते थे। फिर अब वो टाइम आ जाता है जब अल्फावा का जन्म होता है, लेकिन उसको देखते ही उसके फादर गवर्नर डर जाते हैं और अल्फावा को अपनाने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से ग्रीन थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह कोई नॉर्मल बच्ची नहीं, यह एक जादुई बच्ची थी, क्योंकि यह जब भी रोती घर का सारा सामान अपने आप ही हवा में उड़ने लग जाता था। यह सब देखकर वे काफी दंग रह जाते हैं। यह सब देख लेने के बाद में अल्फावा की मेड उसको पालने का डिसाइड करती है और उसकी परवरिश करती है। अब अल्फावा जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, उसके लिए मुसीबत भी बड़ी होती जा रही थी। कोई भी उससे प्यार नहीं करता, सभी उससे डरा करते थे। और अब उसकी एक छोटी बहन रोज भी थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसका एक पैर पैरालाइज था। इसके बावजूद भी अल्फावा अपनी बहन को बहुत प्यार किया करती थी। एक दिन अल्फावा अपनी बहन और दोस्तों को कहानी सुना रही थी, लेकिन सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इस पर अल्फावा को बहुत ही गुस्सा आता है और अपने जादू से उन बच्चों के ऊपर पत्थर से हमला कर देती है। जिसके बाद में यह खबर जैसे ही अल्फावा के फादर को पता चलती है, अल्फावा के ऊपर वह बहुत ही गुस्सा करते हैं और रोज को अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। अल्फावा को अकेला छोड़ देते हैं। इस चीज से उसको बहुत ही बुरा लगता है। जिसके बाद में कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर कलिंडा गांव वालों के साथ में मिलकर उस जादूगरनी के पुतला बनाकर उसको जला देते हैं। अब वो यहाँ से जाने वाली होती है, भी वहाँ पर एक लेडी कलिंडा से पूछ लेती है कि क्या अल्फावा आपकी दोस्त है। इस पर कलिंडा कहती है कि वो दोस्त नहीं थी, लेकिन मैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ। इसी के साथ कहानी जाती है बहुत पीछे, जब कलिंडा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाने आती है। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे मौजूद थे, उनमें से एक अल्फावा भी थी, जो अपनी बहन रोज के साथ में आई थी, क्योंकि उसके फादर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे रहे थे। फिर इसके बाद में इन सभी का इंट्रोडक्शन होने लग जाता है, जब जनरल की बेटी रोज को एक टीचर ले जाने लग जाती है, क्योंकि वो जनरल की बेटी थी। यह भेदभाव देखकर अल्फावा को बहुत ही गुस्सा आता है और रोज की व्हील चेयर को रोक देती है, लेकिन इसी के साथ यहाँ मौजूद हर एक चीज हवा में उड़ने लग जाती है। इस वजह से वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। भी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है और जादू को कंट्रोल कर ऐसा दिखाती है कि यह जादू उसने किया। अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद सभी बच्चे मिलकर उसको पीटने लग जाते, लेकिन टाइम रहते वो आ गई और अल्फावा को उसने बचा लिया। इसके बाद में प्रिंसिपल कलिंडा से कहती है कि वो अल्फावा को अपने रूम में लेके चली जाए। इसमें कलिंडा तो तैयार हो जाती है, लेकिन अल्फावा नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी बहन को छोड़ने आई थी। इसलिए प्रिंसिपल उसको अपने साथ एक रूम के अंदर लेके चली जाती है और रास्ते में उसकी जादुई पावर्स की तारीफ भी करती है और कहती है कि वो उसको पढ़ाएगी और उसके जादू को कंट्रोल करना भी सिखाएगी। एक पल वो अल्फावा बहुत ही खुश होती है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसके फादर गवर्नर उसको पढ़ाएंगे नहीं। इस पर प्रिंसिपल कहती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं गवर्नर से बात करके तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगी। फिर इसके बाद में अल्फावा बहुत ही खुश होती है और वे अपने रूम में जैसी आती है तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि कलिंडा ने पूरे रूम के अंदर अपना सामान बिखेरा हुआ था और उसके लिए कोई भी जगह नहीं बची हुई थी। यह देखकर अल्फावा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और सभी सामान हवा में उड़ने लग जाती है और यहाँ तक कि विंडो की कांच भी टूट जाती है। अल्फावा उसका सामान दूर फेंक कर अपनी जगह बना लेती है और वहाँ पे सो जाती है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग सभी बच्चे कलिंडा के साइड हो गए थे, अल्फावा की तरफ कोई भी
नहीं था, कलिंडा अल्फावा को नीचे दिखाने की पूरी कोशिश करती है और उसकी बेइज्जती भी करती है। मौका मिलते ही वहाँ पर सभी बच्चे मिलकर अल्फावा की मजाक उड़ाने लग जाते हैं। खैर इसके बाद में क्लास स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर इनको पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर आता है जो कि एक बकरा होता है। प्रोफेसर जब कलिंडा का नाम ठीक से नहीं बोल पाते तो सभी बच्चे प्रोफेसर की हंसी करने लग जाते हैं। यह देखकर अल्फावा प्रोफेसर की साइड लेती है और उसको ऐसा फील करवाती है कि जैसे कि वो उसके साथ में है और ऐसा यहाँ पर हरदम ऐसा होता रहता है। फिर इसके बाद में प्रोफेसर अपने लेक्चर स्टार्ट कर देता है और कहता है कि एक वक्त वो था जब इंसान और जानवर साथ मिलकर रहा करते थे, लेकिन जब खाने की कमी पड़ने लगी, इंसान बढ़ने लगे तो उन्होंने अपने मतलब के लिए जानवरों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया और उनको मारकर खाने लग गए। और एक वक्त वो आ गया जब इंसान जानवर के साथ में जानवरों जैसा व्यवहार करने लग गए। इस लेक्चर के दौरान प्रोफेसर नोटिस करते हैं कि इस लेक्चर के अंदर जानवरों के खिलाफ ही बातें हो रही है, इसलिए वो बहुत ही दुखी होते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर अल्फावा बहुत ही दुखी होती है, इसलिए अल्फावा प्रोफेसर के पास में जाती है और बात करने लग जाती है और उसे दोस्ती भी कर लेती है, क्योंकि उन दोनों के साथ में ही यहाँ पर अच्छे से व्यवहार नहीं हो रहा। खैर इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं प्रिंसिपल को, जो अल्फावा को ट्रेनिंग दे रही होती है, जिसमें प्रिंसिपल उसको अपने पावर के ऊपर कंट्रोल करना सिखा रही थी। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी कोई भी सामान हवा में नहीं उड़ रही थी, इसलिए अल्फावा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इस वजह से वहाँ सभी सामान हवा में अपने आप ही उड़ने लग जाते हैं। ये देखने के बाद में प्रिंसिपल गुस्सा नहीं करती बल्कि खुश हो जाती है कि अब उसकी पावर बढ़ती ही जा रही है। खैर अब रात को अल्फावा प्रोफेसर के पास में जाने वाली थी पढ़ने के लिए, तभी अल्फावा अपने प्रोफेसर की बात सुन लेती है, जो अपने लोगों को कह रहे थे कि अब हमें अपना सामान पैक करना होगा क्योंकि यहाँ पर हमारी इज्जत नहीं है और वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब इंसान हमको जान से मारकर खा जाएंगे। यह सुनकर अल्फावा काफी दुखी होती है और वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी प्रोफेसर उसको देख लेते हैं। इसके बाद में अल्फावा प्रोफेसर से वादा करती है कि वो उन लोगों की मदद जरूर करेगी, यानी कि जानवरों का हक दिलाकर ही रहेगी। यह कहने के बाद में वह वहाँ से जंगल में चली जाती है अपने मन को शांत करने के लिए। तभी वहाँ पर एक घोड़े के ऊपर प्रिंस आ रहा होता है, वो अल्फावा को देखकर डर जाता है और हमें पता चलता है कि वो इस यूनिवर्सिटी का एक नया स्टूडेंट है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग यूनिवर्सिटी में यह बात जैसे फैल जाती है कि आज यहाँ पर प्रिंस आने वाला है। ये सुनते ही कलिंडा तैयार होने लग जाती है ताकि वह प्रिंस को इम्प्रेस कर पाए। वहाँ पर प्रिंस यूनिवर्सिटी में आने के बाद में किसी को भी भाव नहीं दे रहा था, लेकिन कलिंडा उसके आगे पीछे घूम घूम कर उसको इम्प्रेस करने लग जाती है और आखिरकार प्रिंस उससे इम्प्रेस हो ही जाता है क्योंकि वह यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की थी। फिर उसके बाद में प्रिंस उसको अपने साथ लेकर लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हम प्रिंस की एक बैड हैबिट को भी देख पाते हैं कि वो किताबों के ऊपर चढ़कर डांस करने लग जाता है। इस वजह से लाइब्रेरियन उसको डांट मारती है, लेकिन प्रिंस उसको भी अपने साथ डांस करवाने लग जाता है और देखते देखते वहाँ पर सभी डांस करने लग जाते हैं, सिर्फ अल्फावा को छोड़कर। इसी बीच एक लड़का कलिंडा के पास में आता है और उसको शाम की पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन वो तो प्रिंस के साथ में जाना चाहती थी, इसलिए वो उसको मना कर देती है और रोज के पास में भेज देती है। अब ये देखने के बाद में रोज बहुत ही खुश होती है। इसके बाद में वो ये बात अपनी बहन अल्फावा को बताती है। इस पर अल्फावा को बहुत ही जेलस फील होती है। खैर इसके बाद में हम कलिंडा को देख पाते हैं, वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थी, तभी वहाँ पर अल्फावा आ जाती है। तभी कलिंडा के एक दोस्त को एक अजीब सी कैप मिलती है और ये कैप होती है कलिंडा की ग्रैंड माँ की, इसलिए कलिंडा उस कैप को अल्फावा को दे देती है। ये देख अल्फावा बहुत ही खुश होती है, लेकिन उसको क्या पता था उसकी पार्टी में बैंड बजने वाली है। फिर इसके बाद में सभी लोग पार्टी में चले जाते हैं। सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर रोज और उसका बॉयफ्रेंड भी आ गए थे, जो कि काफी खुश थे। तभी वहाँ पर रोज की बहन अल्फावा आ जाती है कलिंडा की दी हुई कैप को पहनकर। उसका यह रूप देखने के बाद में सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। ये देखकर अल्फावा उस कैप को बाहर निकालती हुई जमीन पे रख देती है और सबके सामने ही अकेली ही डांस करने लग जाती है। उसका यह अजीब सा डांस देखने के बाद में सभी लोग और ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाते हैं। यह देखकर अब कहीं न कहीं कलिंडा को बुरा लगने लग गया था। यह देखने के बाद में कलिंडा अल्फावा के साथ मिलकर डांस करने लग जाती है उसके जैसे ही। अब देखते देखते सभी लोग अल्फावा के साथ मिलकर अल्फावा जैसा डांस करने लग जाते हैं। ये देखने के बाद में अल्फावा बहुत ही खुश होती है और कलिंडा के खिलाफ जो उसकी बुराइयां थी वो खत्म हो गई। खैर अब पार्टी खत्म हो जाने के बाद में यह दोनों अपने रूम के अंदर दोस्त की तरह बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर कलिंडा अपने एक सीक्रेट बताती है कि मैं जल्द ही प्रिंस के साथ में शादी करने वाली हूँ। अपना सीक्रेट बता देने के बाद में वो कलिंडा से उसका सीक्रेट पूछती है, लेकिन वो नहीं बताती। इसलिए कलिंडा अल्फावा की ग्रीन बोतल को निकाल लेती है और उसका सीक्रेट पूछती है। यह देखकर अल्फावा को बहुत ही गुस्सा आता है और उससे वह ग्रीन बोतल छीन कर अपने तकिए के नीचे रख देती है, लेकिन इस वजह से कलिंडा नाराज हो गई थी। इसीलिए अल्फावा कलिंडा को मनाने के लिए अपना सीक्रेट बता
देती है। उसका फादर गवर्नर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि वह ग्रीन थी और उसका दूसरा बच्चा उसके जैसा ना हो, इसलिए मेरे डैड ने मेरी मॉम को बहुत ज्यादा रोज मिल्क पिलाया। इससे रोज वक्त से पहले ही पैदा हो गई। इस वजह से उसका एक पैर कमजोर हो गया। लेकिन उसको जन्म देते वक्त अल्फावा की मॉम भी मारी गई। अल्फावा को लगता है कि इन सभी चीजों के जिम्मेदार वो है, उसी के कारण ही ये सब हुआ। ये देखने के बाद में क्लिंडा उसको समझाती है कि पागल हो तुम, इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। इसलिए वो अल्फावा को राजी करने के लिए उसका मेकअप करने लग जाती है और अपने जैसा बनाने लग जाती है। इस वजह से अगले दिन सभी लोग उसको पसंद करने लग गए थे और तो और आज प्रिंस भी अल्फावा से बात करने लग गया था। फिर इसके बाद में अल्फावा अपने क्लासरूम में आ जाती है जहाँ पर प्रोफेसर का आज आखिरी दिन था। तभी वहाँ पर एक टीचर गार्ड के साथ में आकर उसको बाहर निकलवा देती है। लेकिन ये सब देख लेने के बाद में अल्फावा को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद में उनकी क्लास के अंदर दूसरा प्रोफेसर आता है जिन्होंने अपने एक पिंजरे के अंदर एक शेर का छोटा बच्चा रखा हुआ था, उसको कैद किया हुआ था। वो बच्चों को यह बताना चाहते थे कि आप जानवर हमारे साथ में नहीं रह सकते, उनकी जगह ये पिंजरा है। ये चीज देख लेने के बाद में अल्फावा को बहुत ही गुस्सा आने लग जाता है। उसको जानवरों को कैद करने की बात जरा से भी पसंद नहीं आई। इस वजह से यहाँ पर हर चीज मौजूद फ्लावर हवा में उड़ने लग जाते हैं। इस वजह से वहाँ पर प्रिंस को छोड़कर सभी बच्चे टीचर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद में मौका पाकर अल्फावा शेर के बच्चों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। इसके अंदर प्रिंस भी उसका हेल्प करता है। वहीं पर प्रिंसिपल जब अपने क्लासरूम में आती है, सभी बच्चे और टीचर को बेहोशी की हालत में देखकर वो समझ जाती है कि इन सभी के पीछे जरूर अल्फावा का ही हाथ है। इस वजह से प्रिंसिपल एक जादूगर को खत लिखती है। वहीं जंगल में प्रिंस और अल्फावा के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लग जाती है क्योंकि वो प्रिंस को पसंद करने लग गई थी, लेकिन वो यह भी जानती थी कि प्रिंस उससे शादी नहीं करेगा, इसलिए वो यह बात आगे नहीं बढ़ाती और यूनिवर्सिटी में वापस आ जाती है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग अल्फावा के लिए प्रिंसिपल बहुत ही अच्छा सरप्राइज देती है क्योंकि बड़े जादूगर ने अल्फावा को मिलने के लिए बुलाया था। अल्फावा यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती और जादूगर से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद में उसके लिए एक ग्रीन कलर की ट्रेन आती है। ये देखकर सभी बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं और आखिर बार अल्फावा को अलविदा करते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है जो अल्फावा के लिए एक गुड लक फूल देता है। तभी वहाँ पर क्लिंडा भी आ जाती है, लेकिन प्रिंस क्लिंडा को देखकर वहाँ से चला जाता है, उससे बात भी नहीं करता। इसके बाद में क्लिंडा अल्फावा को अपनी राज बताती है कि अब प्रिंस और उसकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। ये बात सुनने के बाद में अल्फावा भी थोड़ी दुखी होती है। फिर अब जाने से पहले क्लिंडा उसको एक लेटर देती है। उसको पढ़ने के बाद में अल्फावा क्लिंडा को अपने साथ ट्रेन में चढ़ा लेती है क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि क्लिंडा भी उसके साथ में जाना चाहती है, लेकिन वो यह बात क्लिंडा को बता नहीं पाई थी। कुछ ही देर में यह दोनों एम्बर सिटी पहुंच जाते हैं। यह जादुई दुनिया होती है दोस्तों, यह वह जगह होती है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर दोनों का बहुत ही अच्छे से वेलकम होता है। उनको पता चलता है कि यह एक जादुई सिटी है जहाँ पर इनको एक मैजिक शो भी देखने को मिलता है। इस शो को देखने के बाद में इनको जादूगर मिलने आता है और उनको अपने साथ ले जाता है और उनको अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट दिखाता है जो की उसने डिजाइन किया था। यह देखकर अल्फावा को बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर जादूगर अल्फावा का एक पुतला दिखाता है, यानी कि वो इस सिटी के ऊपर राज करेगी। यह देखने के बाद में अल्फावा कहती है कि नहीं, यह मेरा सपना नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं जानवरों के लिए कुछ कर पाऊँ। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है जिनको देखकर अल्फावा बहुत ही खुश होती है और उसके गले लग जाती है। फिर यहाँ पर बातें चल रही थी कि अल्फावा जानवरों के लिए कुछ करना चाहती है, इसलिए जादूगर एक बंदर के ऊपर से कपड़ा हटाता हुआ कहता है कि इस जानवर को उड़ने का बहुत ही शौक है, अल्फावा तुम यह मंत्र पढ़ो और उसको पढ़ दो। इसलिए अल्फावा उस मंत्र को पढ़ने लग जाती है और यह जादू काम भी करने लग जाता है। अब देखते देखते सभी बंदरों की टोली के पीछे पर निकलने लग जाते हैं। यह देखकर वो बहुत ही खुश होती है, लेकिन जानवर के पर निकलने की वजह से यह तड़पने लग जाते हैं। यह देखकर वो मंत्र को उल्टा पढ़ने लग जाती है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। यह देखने के बाद में अल्फावा गुस्से में आकर जादूगर से कहती है कि इस मंत्र को बंद कर दो, लेकिन जादूगर कहता है कि उसकी जादुई पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि वह इस किताब के मंत्र को पढ़ पाए। लेकिन यह काम अल्फावा ने कर दिया, यानी कि उसकी पावर बहुत ही बढ़ चुकी है और अब इसको रोकने का कोई भी उपचार नहीं है। यह सुनने के बाद में अल्फावा बहुत ही दुखी होती है। पूरे बंदरों की फौज डर के मारे तड़प रही थी, उनके पर निकल रहे थे। यह देखकर अल्फावा सब कुछ समझ जाती है कि यह प्रिंसिपल की कोई चाल है, वो जानवरों को नहीं चाहती थी। इसलिए गुस्से में आकर अल्फावा जादुई किताब को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब ये देखने के बाद में प्रिंसिपल क्लिंडा को एक ऑफर करती है कि वे उसको जादू सिखाएगी, इसके बदले में उसको क्लिंडा को यहाँ पर वापस लेके आना होगा। वहीं पर क्लिंडा ऑलमोस्ट अल्फावा तक पहुँच गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर जादूगर के आदमी आकर उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। इसलिए
पहले वे वहाँ से भाग जाती है और ऐसे रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर एक बहुत ही हॉट बलून मौजूद था। यह देखने के बाद में क्लिंडा भी उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब इससे पहले कि वो दोनों यहाँ से भाग पाए तभी सोल्जर छत को बंद कर देते हैं। इस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ये दोनों नीचे गिर जाती हैं। लेकिन टाइम रहते ये दोनों एक कमरे में आ जाते हैं और उसको लॉक कर देते हैं। इसके बाद में क्लिंडा अल्फावा को प्रिंसिपल का ऑफर एक्सेप्ट करने को कहती है, लेकिन अल्फावा तो जानवरों से प्यार करती है, वो हुकूमत नहीं करना चाहती। तभी प्रिंसिपल अल्फावा के ऊपर चोरी का अंजाम डाल देती है कि उसने मेरी जादुई किताब चुरा ली है और वे भाग चुकी है। और तो और यह बात अल्फावा जैसे ही सुनती है उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वे उस किताब को रीड करने लग जाती है। ये देखकर क्लिंडा उसको रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वे नहीं रुकती। इस वजह से उसको एक जादुई झाड़ू मिल जाता है और वे झाड़ू लेने के बाद में वे वहाँ से भाग जाती है और जादूगर के आदमी कुछ नहीं कर पाते, वे उसको देखते ही रह जाते हैं। फिर इसके बाद में प्रिंसिपल क्लिंडा के पास में आती है और उसको जादू सीखने का ऑफर करती है और कहती है कि हम दोनों मिलकर अल्फावा को ढूंढ लेंगे और उसको मार देंगे। वहीं पर अल्फावा को लग रहा था कि क्लिंडा प्रिंसिपल के साथ में नहीं मिली होगी, वो तो मेरी अच्छी दोस्त है। लेकिन जब उसको ये बात पता चलता है कि क्लिंडा ने उसको धोखा दिया, वो प्रिंसिपल के साथ में मिल गई है, उसका दिल एकदम से टूट सा जाता है। इस वजह से गुस्से में आकर अल्फावा इस सिटी को अंधेरे में रहने का श्राप देती है, क्योंकि वो लोग उसका फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं होने देती। इसके बाद में वे पहाड़ों की तरफ निकल पड़ती है और इस मूवी के एंडिंग में हम जान पाते हैं कि क्यों गांव वाले लोग अल्फावा के मरने पे खुश हो रहे थे, क्योंकि उसके मरने के साथ ही साथ यहाँ पर वे श्राप भी खत्म हो गया था। और इसी के साथ में यहाँ पर ये प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।